अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मेरे चैनल पर खुशामदीद। तो एक और न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आज फिर से, जैसे कि मैं हमेशा लेकर आती हूँ। ये तो मेरा तकिया कलाम हो चुका है कि मैं सलाम करूँ और बताऊँ कि आज एक नई रेसिपी है। तो आज की नई रेसिपी हमारी है दाल मखनी। ये हमारा दूसरा तकिया कलाम है। दाल मखनी बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। बड़े वक्त से मुझे ट्राई करनी थी, मुझे बनानी थी, तो मैंने बना लिया आज। तो दाल मखनी बनाने के लिए आपको चाहिए दालें। तो सबसे पहले आपको लगेगी यहाँ पे राजमा। आधा कप राजमा लिया है। और उसकी जगह पे यानी कि दूसरी जो दाल है आपको जो लगेगी वो है उड़द की जो काली दाल आती है, यानी कि ब्लैक ग्राम, वो वाली दाल। सभी दालों को ये दोनों दालों को, स्पेशली किडनी बीन्स यानी कि राजमा को और उड़द को हमने भिगा लेना है। भिगाने से पहले जो है उड़द 2 और आधा कप थी। और यहाँ पे है चना दाल, 3 चम्मच चना दाल है। उसके ज्यादा बराबर उड़द रहेगी और उससे उड़द से थोड़ा कम राजमा और उससे एकदम कम होगी चने की दाल। तो रेशियो आप समझ गए, सबसे ज्यादा उड़द, उसके बाद राजमा और उसके बाद चने की दाल। चने की दाल सिर्फ बाइंडिंग के लिए है, जो एक उसके अंदर बाइंडिंग का फीचर है उसके लिए। अब यहाँ कुकर में मैं ले रही हूँ 4 से 5 बड़े चम्मच घी। उसमें डाल देंगे हम हमारी भिगोई हुई दालें, एक के बाद एक। अगर भिगाने में आपकी भी दाल की इस तरीके से मोड़ आ गई है तो कोई बात नहीं है, वो जब आप पकाएंगे और करेंगे तो वो अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएंगी। उड़द दाल डाल दी है मैंने घी डालने के बाद। उसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ राजमा जो मैंने भिगाया था, और उसके बाद चने की दाल। चने की दाल भिगानी नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ कसा हुआ अदरक 1 इंच। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसकी जगह पे अदरक का जूस या फिर अदरक का पाउडर भी डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। दाल मखनी की रेसिपी जो है बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़्यादा कोई उसमें टेक्निक्स नहीं है। आधा चम्मच डाला है मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर। नमक जाएगा थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने आगे और डालना है नमक। और मक्खन भी पड़ेगा इसमें, क्योंकि दाल मखनी है तो मक्खन के बिना तो दाल बनेगी नहीं। तो इसीलिए आपने जो आपका नमक है उसका रेशियो आपने संभालना है, क्योंकि मक्खन के अंदर भी नमक होगा। तो यहाँ गए हैं मेरे 3 क्यूब बड़े वाले मक्खन के। आप अगर चाहें तो यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जिसमें नमक ना हो वैसा बटर। मैंने सॉल्टेड यानी कि नमक वाला बटर यूज किया है, तो मुझे अपने नमक को उसके हिसाब से बैलेंस करना होगा। अब उसे हम रख देंगे प्रेशर कुक होने के लिए। जितना आपकी कुकर में सीटियां लगती है दाल को उतनी देनी होंगी। मेरी जो दालें हैं उन्हें 5 से 7 सीटी लगी थी। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पैन में घी। पैन को गरम कर लेंगे, अच्छे से घी डाल देंगे, घी को गरम होने देंगे। दाल आप जब भी बनाएं तो प्रेफरेबली घी में ही बनाएं, क्योंकि दाल का जो एक खस्तापन होता है वो घी से लॉकडाउन हो जाता है, यानी कि सही हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने डाली है 1 चम्मच अजवाइन, घस के हाथों के बीच में देख लिया आपने। और अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 और आधा चम्मच भर के हिप्ड स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 और आधा हिप्ड स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे हमने तब तक ही भूनना है जब तक इसका कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन को उससे ज्यादा हम नहीं भूनेंगे, बस इतना ही भूनेंगे कि उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए बस। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर का रस यानी कि प्यूरी। 3 टमाटर लेकर मैंने उसे पीस लिया है, बीजें नहीं निकालनी है, बस वैसे ही पीस लेना है। तो ये बन गई आपकी टमाटर की प्यूरी। रेडीमेड लाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर का खट्टापन पूरी तरीके से निकल ना जाए, क्योंकि अगर इसका खट्टापन रह गया तो ये अड़ेगा दाल को पकने के बीच में, ये दाल को पकने नहीं देगा। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, उसके बाद हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। लाल मिर्च पाउडर जो है 1 चम्मच है पूरा, और हल्दी पाउडर चाय का चम्मच है। धनिया पाउडर यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 और आधा चम्मच भर के। हीप्ड नहीं है पर हाँ लेवल में है। अब फिर से हम इन्हें भून लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि हमें टमाटर को उतना भूनना है कि उसका खट्टापन निकल जाए। तो मसालों के साथ में अगर आप भूनोगे तो टमाटर भी भून जाएंगे और आपके मसाले भी। अगर टमाटर को पूरा करने के बाद आप मसाले डालोगे ना तो टमाटर ओवर कुक हो जाएंगे और फिर मसाले भूनने में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो साथ ही साथ भून लीजिए, चम्मच चलाते रहिए, भूलिए नहीं चम्मच को चलाते रहना है बीच बीच में, अगर आप छोड़ भी रहे हैं उसे तो। एकदम से अल्लाह के भरोसे नहीं छोड़ देना है, बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है, वरना मसाले जो है नीचे चिपकने लगेंगे। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि अपना सेपरेट हो रहा है टमाटर बर्तन से, तो ये हो चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे हमारी उबाली हुई दाल, यानी कि प्रेशर कुक की हुई दाल, सोक करके यानी कि भिगा के प्रेशर कुक की हुई दालें। जो खुशबू आ रही है ना दाल में से मसालों की और मक्खन की, वो तो भाई जन्नत की सैर है। खाना बनाते वक्त जो सबसे पहला एक जो सुकून होता है, एक मज़ा होता है, वो होता है खाने की खुशबू का। हमेशा देखिए, आप जब भी किचन में होते हैं और अच्छा कुछ खाना बन रहा होता है और उसकी खुशबू बाहर तक जाती है ना, तो लोग दौड़े चले आते हैं कि क्या बन रहा है आज, आज क्या स्पेशल है। और इंसान खाने से पहले उसका मज़ा, उसका जायका, उसकी खुशबू से लेता है। तो यही एक सुकून होता है खाने का कि जो खाने वाला होता है उसके लिए ये होता है कि भाई आज बड़ा लजीज खाना मिलने वाला है, और जो पकाने वाला होता है उसके लिए यही खुशी की बात होती है कि जो मैंने पकाया है वो इतना डिलीशियस है, इतना लजीज है कि खुशबू बाहर तक ऑलरेडी जा चुकी है। तो यहीं पे आपका आधा काम हो चुका होता है। इसके आगे आपको और कुछ नहीं, आप बस जीत चुके, आपकी रेसिपी जो है वो जीत चुकी है। यही एक सुकून होता है खाना बनाने का और खिलाने का और खाने का। नमक डाल दिया है मैंने इसमें। पहले आपने चख लेना है कि नमक कितना चाहिए, उसके बाद आपने डालना है, क्योंकि आगे और इसमें हम मस्का डालेंगे यानी बटर डालेंगे यानी मक्खन डालेंगे। अब कुछ देर के लिए देखिए मैंने दाल डाल के, पानी डाल के अच्छे से इसे पकने के लिए छोड़ दिया था, ढक्कन लगा के अच्छे से ढककर। तो आप देख सकते हो कि इसमें अच्छा खासा उबाल आ चुका है। अब आप एक मुझे नहीं पता आप इसे क्या कहेंगे, पर हम इसे घोटनी बोलते हैं। आप एक घोटनी लेकर या एक वुडन स्पून यानी कि लकड़े का चम्मच लेकर धीरे धीरे हाथों से दाल को घोटिए गैस पर ही। अगर आपको लग रहा है कि आपको गैस पर नहीं जमेगा, धुआं बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसे गैस से उतार दीजिए और फटाफट से उसे आपने इस तरीके से गाड़ लेना है, यानी कि क्रश कर लेना है दालों को हल्का हल्का सा। घोटनी से घोट लीजिए दाल को। जैसे जैसे आप इसे घोटने लगेंगे ना, तो आप देखोगे कि धीरे 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 जो है, अगर आप इसे गैस पर ही करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो दाल की ग्रेवी है, यानी कि जो दाल है, वो हल्के हल्के से गाढ़ी होने लगेगी। ठीक है, तो ये जो है स्टार्च निकला है दाल का, चने की दाल का स्पेशली, इसीलिए हमने उसे डाला है। मैंने कहा था आपसे चने की दाल हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं, ताकि दाल अलग और पानी अलग ना हो जाए। अब आप पकते हुए आगे देखिएगा कि ये और थोड़ी थिक और हो जाएंगी। तो दाल मखनी जो है, इसकी बेसिक जो मोनोपोली है वो यही है कि दालें भी बहुत सारी जाती है, यानी कि प्रोटीन बहुत सारा है आपके लिए, और उसके साथ साथ स्वाद तो मतलब आप पूछिए ही मत। और दाल मखनी की एक और जो बहुत अच्छी बात है, बहुत डिलीशियस बात है, वो ये है कि अभी जब आपने इसे बनाई है, अब अगर आप इसे 24 घंटों के बाद खाओगे ना, तो इसका स्वाद और ज़्यादा हो जाएगा। यस।
तो इसे मैंने फिर से उबाल आने के बाद कुछ देर के लिए यानी कि 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छे से पक गई है। तो यहाँ पे मैं फिर से डाल रही हूँ इसमें मक्खन। देखिए मैंने जो है अपनी दाल में नमक का रेशियो बहुत ही समझ कर डाला है, बहुत ही सोच समझ के रखा है, क्योंकि मुझे पता है दाल मखनी जैसे कि पाव भाजी बिना बटर के पाव भाजी नहीं बन सकती है। पाव भाजी जब मैंने बनाई थी उसमें मैंने पूरा एक पैकेट डाला था 100 ग्राम्स ऑफ बटर का। यहाँ पे खैर मैं वैसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है फिर खाने में, स्पेशली मुझे, तो इसीलिए मैं कम। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे और ज़्यादा यानी कि हाफ, जैसे हमने स्टार्टिंग में डाले 3 क्यूब्स, वैसे आप यहाँ पे 3 से 4 क्यूब डाल सकते हो। मैंने डाले हैं 3 क्यूब, पर मैंने देखिए क्या स्मार्टनेस किया है कि मैंने उन्हें साइज़ को छोटा रखा है, ठीक है। तो बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि दाल मखनी के अंदर मक्खन आपको ठोक के डालना है। जी हाँ, भरपूर मक्खन जाएगा इसके अंदर। मसाले उतने नहीं जाएंगे क्योंकि इसके अंदर मोस्टली दाल का फ्लेवर होगा और मक्खन का फ्लेवर होगा। दाल है जो अपने आप में ही अपना फ्लेवर रखती है, वो रिलीज करेगी और वही फ्लेवर मोस्टली आपको यहाँ पे टेस्ट करने के लिए मिलेगा। तो देखिए फिर से मक्खन डालने के बाद मैंने इसे ढककर पकाया है 3 से 4 मिनट के लिए एकदम ही लो फ्लेम पर। और उसके बाद में आप इसका टेक्सचर देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से पानी कम हो चुका है पकते पकते, प्लस दाल के स्टार्च की वजह से जो हमारी दाल है वो थिक हो गई यानी कि गाढ़ी हो चुकी है। तो बस हमारी दाल मखनी तैयार है। अब जल्दी से करते हैं इसकी प्लेटिंग और फटाफट खा लेते हैं, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। जो खुशबू आ रही है ना वो मुझसे रही नहीं जा रही है। तो बस फटाफट से प्लेटिंग करती हूँ मैं और फटाफट से जो है हम इसे खा लेंगे। तो प्लेटिंग करने के बाद भी आपने इसके ऊपर मक्खन लगाना है। जी हाँ, मक्खन लगा के अच्छी तरीके से और पराठे के साथ या कुलचे के साथ आप इसे खाइए। तो ये जो मज़ा देगी ये और कोई नहीं दे सकता है आपको। ये इतनी मज़े की बनी है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो देखिए दाल मखनी की सबसे आसान और बेहतरीन रेसिपी मैंने आपको बता दी है। दाल को भिगाना है और उसे सीटी लगा लेनी है कुछ मसाले डालकर। उसके बाद इसका तड़का तैयार करना है बेसिकली, और उसमें दाल डाल देनी है और बस पक गई आपकी दाल मखनी। तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, बहुत आसान रेसिपी है। तो जल्दी से जाइए, ट्राई कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस रेसिपी के बारे में। सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और मैं एक और बात बोलूँगी कि मेरे माशाल्लाह 2 और सब्सक्राइबर्स आए हैं, तो मैं उनको दिल से वेलकम करूँगी अपने चैनल पर। बने रहिएगा, फैमिली के साथ जुड़े रहिएगा, आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो सबके लिंक्स भी नीचे वीडियो में दिए हुए हैं। और सबसे आसान तरीका ये है कि आप मेरे चैनल पर चले जाएं और एक एक वीडियो प्ले करके देखते जाएं। अपना प्यार ज़रूर छोड़ना कमेंट सेक्शन में। एक और बार मैं कह रही हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं आपके साथ अगली रेसिपी लेकर।